है कि वह वक्त चला गया जब चीन यह सोचा करता था कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। WTO में चीन गिड़गिड़ाने पहुंचा है, और वो भी किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। भारत के खिलाफ क्या दुहाई लेकर पहुंचा चीन। तो आखिरकार जब डिसएंगेजमेंट हो रही है, मामला शांत हो रहा है, तो भारत ने चीन के खिलाफ राफेल की तैनाती क्यों कर दी? तो वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारत आने से पहले ही एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने बवाल मचा दिया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं जब लक्ष्मी तिलक करती हो तब मुंह धोने नहीं जाना चाहिए। अभी भारत का समय कुछ ऐसा ही है कि लक्ष्मी सीधे तिलक लगा रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, वैसे तो इन्हें देख के ही आधे चीनी भाग जाएं। मजबूत कदकाठी और रौबदार चेहरा। भारत आने वाले हैं अगले हफ्ते, और भारत आने से पहले उन्होंने जो बयान दिया है वो खासकर पाकिस्तान और चीन के लिए बड़ी चिंता वाली बात है। वैसे जब लॉयड ऑस्टिन अपनी कुर्सी पर बैठे थे तो सबसे ज्यादा खुश इमरान खान और उसकी टीम हो रही थी। वजह था साफ, उस वक्त किसी जमाने में लॉयड ऑस्टिन और ब्लिंकन ये दोनों ही भारत विरोधी हुआ करते थे, और दोनों ही अमेरिका की खास गद्दियों में बैठ गए, जिसके बाद पाकिस्तान को खुश होना तो बनता ही है। पर ये खुशी काफूर हो गई, और एक के बाद एक ऐसे बयान आने लगे और इस तरह के फैसले आने लगे जो कि भारत के साथ खड़े होने की बात को दोहराने लगा। और अब तो ये हो रहा है कि जो चीन और पाकिस्तान ये सोच रहे थे कि किसी तरीके से भारत जो रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उसमें रुकावट पैदा हो, उल्टा उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और इसके पीछे और कोई नहीं है, बल्कि इसके पीछे है अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का पूरा प्रशासन। अब अमेरिका ये चाहता है कि भारत को न सिर्फ बढ़िया अच्छे हथियार मिले, बल्कि वो साजो सामान भी मिले जिससे भारत अपने ही देश में रक्षा औद्योगिक आधार बना सके। मतलब हथियारों का निर्माण करने के लिए उसे जिस जिस चीजों की जरूरत है वो भी अमेरिका उपलब्ध कराएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका अपने ही हथियारों के बाजार में एक नया प्रतिद्वंदी खुद से क्यों खड़ा करना चाह रहा है। इस क्रम में पेंटागन के एक बड़े अधिकारी ने ये कहा है कि 2016 से ही अमेरिका भारत का एक प्रबल रक्षा साझेदार है। ऐसे में कोई भी टेक्नोलॉजी जो भारत को मजबूत करे इस क्षेत्र में, उसे देने में अमेरिका को कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। वैसे इसके पीछे दो कारण है जो अमेरिका भारत के इतना ज्यादा समर्थन में उतर आया है कि खुद के हथियारों के बाजार पर संकट पैदा करवाना चाहता है। दरअसल अब तक रक्षा मामलों में और हथियारों के निर्माण में भारत की साझेदारी हुआ करती है रूस के साथ, और रूस के साथ साझेदारी को अमेरिका पचा नहीं पा रहा है। लेकिन सीधे सीधे वह भारत को ये कह भी नहीं सकता है कि रूस के साथ साझेदारी छोड़ दो, लेकिन इस क्षेत्र में अपना हाथ बढ़ाकर वह उस जगह को हासिल करना चाहता है जो इस वक्त रूस के पास है। अब यह निर्णय भारत को करना है कि भारत दोनों देशों के बीच सामंजस्य कैसे बना पाता है, क्योंकि जरूरत तो दोनों की ही है भारत को। वहीं दूसरी तरफ हालांकि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। भारत की तरफ से आधिकारिक बयान भी आया कि कई ऐसे जगह हैं जहां पर अभी भी इस प्रक्रिया को पूरा होना बाकी है। पर इन सब के बीच एक खतरा जरूर लगा हुआ है कि चीन कब पलट कर धोखा दे दे। यही वजह है कि भारत ने भी अपनी तैयारियों को वैसे ही रखा है जैसे कि अगर अचानक से चीन का हमला होता है तो भारत के लिए कोई सरप्राइज की बात न हो, और पिछली बार 1962 की तरह भारत दुविधा में न पड़ जाए और अपने लिए समस्या न बुला ले। इसी क्रम में भारत ने राफेल की तैनाती कर दी है, और हासीमारा एयरबेस पर सुपर डेडली राफेल विमानों की तैनाती चीन की चिंता बढ़ा रही है। आपको बता दें इस तैनाती को काफी रणनीतिक दृष्टिकोण से सोच समझ कर किया जा रहा है। दरअसल हासीमारा एयरबेस पश्चिम बंगाल के पास में है, और इससे तिब्बत की राजधानी लहासा मात्र 300 किलोमीटर की रेंज में है, तो वहीं भूटान काफी करीब है। तिब्बत में चीन की बढ़ती हुई सक्रियता और जिस तरीके से बुलेट ट्रेन वगैरह बना रहा है, वैसे में ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं उसी रास्ते चीन दोबारा आक्रमण न कर दे। यही वजह है कि इस तैनाती को अप्रैल तक में पूरा कर लिया जाएगा, और इसी समय जो भारतीय वायुसेना के पायलट फ्रांस में प्रशिक्षण ले रहे हैं उनका प्रशिक्षण भी पूरा हो जाएगा। आज तक जब भी जंग के हालात पैदा हुए हैं तब हासीमारा एयरबेस काफी
काफी बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में राफेल की तैनाती एक बड़ा संकेत भी है। इस एयरबेस को बनाया गया था 1962 के चीन के युद्ध के बाद और यहाँ पर MiG-29 की तैनाती की गई थी और अब MiG-29 की जगह ये राफेल लेने वाले हैं। वैसे भी यह एयरबेस काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि चिकन नेक कहे जाने वाले भारत के क्षेत्र की रखवाली के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। इसी एयरबेस से सिक्किम के नाथुला दर्रे पर भी कंट्रोल रखा जाता है और उसकी रक्षा का दायित्व भी इसी एयरबेस पर है। और वायुसेना के अधिकारी ये मानते हैं कि हासीमारा एयरबेस चीन से लगती सीमाओं में सबसे फॉरवर्ड में आता है। चीन की सीमा का फासला तय करने में मिनट ही लगेंगे। हासीमारा एयरबेस में राफेल की तैनाती का मतलब है इस पूरे क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब वो हाल कर दिया है चीन का कि चीन को गिड़गिड़ाते हुए पहुंचना पड़ रहा है WTO। सीमा पर शांति होने के बावजूद चीन को फायदा नहीं हो रहा है। दरअसल भारत ने चीन को 51,000 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, इस तनाव में जहां दोनों देशों को अर्थव्यवस्था के तौर पर बड़ा झटका मिला है, भारत को 20,000 करोड़ रुपए का तो चीन को करीब 51,000 करोड़ रुपए का। और ये झटका भारत ने सीधे सीधे युद्ध करके नहीं दिया है, बल्कि भारत ने चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित करके, चीनी एप्लीकेशनों को बैन करके और कई सारे निवेश से चीन को बाहर करके दिया है। जिस वक्त महामारी फैली थी, चीन ने भारतीय कंपनियों को टेक ओवर करने का बहुत ज्यादा प्रयास करा और जिसकी वजह से भारतीय सरकार ने अपनी FDI नीति में बदलाव ले आया और नए रूल्स लागू कर दिए, जिसकी वजह से चीनी कंपनियां डायरेक्ट निवेश नहीं कर पाई और इस वजह से भारत ने अपने कई कंपनियों को बचा लिया और अब वह सिलसिला अभी भी जारी है। FDI की नीति अभी भी चीन को भारत में घुसने नहीं दे रहे हैं और मनमानी नहीं करने दे रहे हैं। यही वजह है कि चीन अब सीधे WTO दौड़ पड़ा है और वहाँ चीन का ये कहना है कि भारत छोटे से रूल्स का इस्तेमाल करके चीन को अपने देश में निवेश करने से रोक रहा है, जो कि एक सही व्यापार का तरीका नहीं है और WTO के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि WTO के सामने चीन के गिड़गिड़ाने का असर न तो WTO पर पड़ रहा है और न ही भारत पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत ने ये साफ कर दिया है कि उसके देश के लिए अगर कोई चीज लगती है कि गलत है और उसकी सुरक्षा पर खतरा है तो भारत उस चीज को नहीं मानेगा। व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा दो अलग अलग चीजें नहीं हो सकती हैं। ऐसे में WTO में चीन का गिड़गिड़ाना भी बेकार ही हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या चीन के साथ रिश्ते अपनी जगह हैं, लड़ाई अपनी जगह है और चीन के साथ व्यापार फिर से शुरू करना चाहिए? क्या ये सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।